भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल फाउंडेशन द्वारा एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। 21 दिसंबर को इंदौर में होने वाले इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित प्रदेश के शीर्ष नेता शामिल होंगे। इसी आयोजन को लेकर एमपी न्यूज ने अटल जी की भतीजी माला वाजपेयी तिवारी से खास बातचीत की। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज़ में। सरकारें आएंगी, जाएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। ये पंक्तियाँ किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। जी हाँ, भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री परम श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दी गई हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि उनकी जन्म शताब्दी है, जिसकी आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज उसी के चलते हम जुड़ चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी माला वाजपेयी तिवारी जी से, जिनसे आज हम उनकी जीवन शैली, जीवन गाथा जानेंगे। मैम, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ में। नमस्कार ऋषिका। मैम, क्योंकि आप उनसे इतना करीबी रूप से जुड़ी हुई हैं, हम तो उन्हें एक राष्ट्र नेता के रूप में जानते थे, एक हितकारी के रूप में जानते थे, लेकिन मैम आप उनकी भतीजी हैं। आपको ये सुन के और ये जान के कैसा लगता है? मैं इस बात के लिए अपने आप में गौरवान्वित हूँ कि मैंने उस कुल में जन्म लिया है जिस कुल में वाजपेयी जी का जन्म हुआ है। और वही इस घर, वही कमल सिंह का बाग। जी मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि उनकी जन्म शताब्दी है, जिसको लेकर के उनके विचारों और उनकी जो चीज़ें हैं वो अब और ज़्यादा तेज़ी से सामने आएंगी भारत में, और वो उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैम, ये जो समारोह हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो उनका, वो किस रूप में सामने आने वाला है? चूँकि मैंने उन्हीं से पूछ के अटल फाउंडेशन की रचना तैयार की थी। तो चूँकि शताब्दी वर्ष है, अटल फाउंडेशन उनका शताब्दी वर्ष बहुत धूम से मनाना चाहता है। और उनको ग्वालियर से बहुत लगाव था, मध्य प्रदेश के थे, उतना ही उनको इंदौर अच्छा लगता था, क्योंकि वो इंदौर कई बार आ चुके हैं। इंदौर का खान पीन उन्हें बेहद पसंद था। और इंदौर के कई लोग ऐसे हैं जो आज भी उनको बहुत याद करते हैं। तो मेरा ये सोच था कि मैं उनके पुराने साथियों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करके एक परिचर्चा जैसी करें। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि अटल फाउंडेशन में ये होगा। मैम, एक्चुअली अटल फाउंडेशन है क्या? अटल फाउंडेशन अटल जी के जो सपने थे, जो वो करना चाहते थे, वो काम करता है और लोगों को उसके लिए प्रेरित करता है। तो उसके कई सारी गतिविधियां हैं, वो करते हैं। एक्चुअल में मैं जब छोटी थी तब से वो मुझसे कहते थे कि तुम कुछ करो। तो मैंने कहा मैं नौकरी नहीं करूँगी और ना ही मैं चुनाव लड़ूंगी। फिर मैंने ही दिमाग लगाया, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे फाउंडेशन एनजीओ जैसा करूँगी, क्योंकि मेरे मन में भी उसी परिवार का खून है, सेवा क्या भाव है मन में। तो मुझे वो काम करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने बहुत खुश हुए और बोले ये करो तुम। तो जब काफ़ी सालों से इसका हम कर रहे हैं। मैम, परिवार के बीच अटल जी कैसे व्यक्ति थे, कैसे उनका रूप था आप लोगों के सामने? परिवार में वो बहुत सहज सरल, और मेरे लिए तो वो मेरे पिता तुल्य, भाई तुल्य और एक प्यारे चाचा। तो हम अपने चाचा को खुश करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैम, उन्हें किन किन बातों से खुशी मिलती थी? उनसे गप्पे लड़ाना, उनसे फिल्मों की बातें करना, जी मैम। और उनको कविताएं सुनाना। जी मैम। अच्छा, जब सारे बच्चे इकट्ठे होते थे तो वो राष्ट्रगान जरूर करवाते थे सबसे। सारे बैठ के राष्ट्रगान करते थे। वही मैम, आपने बोला कविताओं की चर्चा होती थी, तो क्या वो कविताएं लिख करके आपसे सुनाते थे, और क्या कविता वाला पूरा माहौल रहता था परिवार में? नहीं, कविता वाला माहौल तो नहीं रहता था, लेकिन वो ये चाहते थे कि घर के बच्चों में वो संस्कृति रहे,
वो लोग कुछ लिखे हैं, कुछ पढ़े हैं। जी जी तो जैसे कि मैं शुरू से कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, तो उनको वो चीज़ लगती थी, तुमको हिंदी नहीं आती अच्छी तरह, तो तुम इंग्लिश की कविता सुनो। तो खड़े होके मेरे से कहते थे इंग्लिश की, और जहाँ अटके तो तुम्हारे स्कूल में ऐसे ही सिखाते हैं क्या? ये तुरंत बोलते थे। जब हम लोग छोटे थे उस समय वो MP थे, तो कई बार विदेश जाते थे, तो छोटी छोटी गिफ्ट बहुत लाते थे, लेकिन गिफ्ट कम होती थी, बच्चे ज़्यादा होते थे, तो सबकी चिट डलती थी। और चूंकि मैं परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, तो वो चिट उठाने का काम मेरा होता था। तो सब लोग मेरे से पीछे करते, देख मेरे नाम के आगे ये बिंदी लगा रखी है, मैंने ये कर रखा है, तुम मेरी उठाना। तो बहुत मज़ा आता था। हर त्योहार पर चाचा जी ग्वालियर शिंदे की छावनी में हमारे पिताजी के घर पे आते ही थे, और मतलब एक त्योहार लगता था, 3-4 दिन का, और फिर फिल्में देखने जाना सबका एक साथ। मैम, आपने बताया कि क्योंकि आप सबसे छोटी हैं, आप सबकी दुलारी हैं, आपको सबसे ज़्यादा लाड मिलता है, और गिफ्ट के बारे में मैम आपने चर्चा की, तो क्या तोहफे के रूप में अटल जी आप लोग के लिए लाते थे? लाते तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थे, ऐसा नहीं था कि कोई बड़ी चीज़ ला रहे हों, मगर उसको लेने का ही एक मज़ा अलग होता था। तो पहले से चीज़ें बंद रखी रहती थी, चिट आई वो चीज़ रख दी, ये रखी है, इस पे जो चिट उठेगी वो उसकी होगी, ऐसा होता था। जैसे हांगकांग गए तो वहाँ की मालाएं, चाइनीज़ वुडन वर्क का कुछ सामान, मेरे लिए इम्पोर्टेड छतरी है। तो उनकी ऐसी कौन सी ऐसी यादगार आदत थी जो आपके मन में आज भी उजागर है, और उसी तरह अगर आप वो याद कर लेती हैं तो उनकी पूरी चरित्र और पूरा उनका रूप आपके सामने आ जाता है? जब मेरी शादी होने वाली थी, तो मैं शॉपिंग के लिए दिल्ली गई थी। उन्होंने कहा तुमको जो लेना है वो ले लो। हम लोग पूरा वाजपेयी परिवार फिल्मी गानों का बहुत शौकीन है। उस समय टेप रिकॉर्ड वगैरह बड़े रेयर होते थे, तो मैंने कहा मेरे को ना घड़ी वड़ी नहीं देना, ज़्यादातर जेंट्स घड़ी और एक लेडीज़ घड़ी देते थे सबको। मैंने कहा मेरे को रिकॉर्ड प्लेयर टेप रिकॉर्ड देना, तो बोले ठीक है, साड़ियाँ ऐसी देना। फिर मैंने कहा मेरे लिए आप फूलों का पूरा गहना दिल्ली से लाए, मोगरे का। तो बोलते हैं बिल्कुल डन। अब वो शादी वाले दिन आए ना, तो वो टोकने में लेकर आए, और वो देते समय वो उनकी भी आंखें छलकी हुई थी और मेरी भी। मैंने शादी में वही गहने पहने थे। मैंने कहा मैं जेवर नहीं पहनूंगी, मेरे को फूलों का बहुत शौक है। मेरा नाम ही उनने माला रखा था, क्योंकि हम लोग 6 बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, और हमारे भाई नहीं है। तो जो भाई को करना चाहिए वो सब उन्होंने मेरे लिए किया है, और एक चाचा के रूप में तो किया ही है। अच्छा, परिवार में उनका साथ ये रहा है कि वो हर किसी को मदद करते थे, वो सबको प्यार करते थे। कई बार अब ऐसा लगता है, अब लगता है, पहले तो नहीं लगता था ऐसा, कि जब शिरडी गए तो साईं बाबा को देखी मूर्ति, तो वो ऐसे लगती है कि वो हमारी तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही उनका दुलार था। वो हर किसी को लगता है कि वो हमको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब उनका इतना टचिंग स्वभाव था। जी, हम देखते हैं कि इतने बड़े पद पर वो थे, और उनके पास राजनीति की भी परेशानियां रहती थीं, और कहीं ना कहीं परिवार में भी जो परेशानियां रहती थी, उन सबको वो कैसे संभाल कर इतनी अच्छी तरीके से आप लोग के सामने रहते थे। वो मैम, आप लोग को क्या कभी दिखा परेशानियां या फिर कोई ऐसा तनाव? ऐसा देखा है, पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद हमने उन्हें फ़ोन करके कहा कि चाचा जी बच्चे PM हाउस देखना चाहते हैं। तो बोलते हैं आ जाओ, जब भी आना हो। फिर डेट फिक्स हुई कि हम इस दिन आ रहे हैं। गए हम, तो रात के 3 बजे वो अपने रूम में टेबल पे काम कर रहे थे। तो मैंने बोला आप अभी भी जग रहे हैं? तो बोलते हैं ये देखने का घर बड़ा महल जैसा लगता है, लेकिन कांटों भरा है। तो वो बात मेरे को आज भी
कान में सुनाई देती है कि वाकई में उनने मेहनत की है, आज पार्टी को कहाँ से कहाँ पहुंचाया है। अभी तो सबको चांदी की ट्रे में मिल रही है पार्टी, और जो पहला दिन स्टार्ट किया था उन्होंने, मैं तो बीसाबंदी के समय भी उनके पास थी, तो वो देख कष्ट उनके मैंने देखे। जी मैम, हम देखते हैं कि महिलाओं के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, तो मैम जब परिवार उनसे प्रेरणा लेता है तो मैम वो कैसे उनसे प्रेरणा लेता है? ज़्यादातर उनको ये लगता है कि वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान देते हैं कि इंसान को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हेल्थ। यदि मैं भी कभी किसी को कहूँ कि चाची जी इसको एम्स में एडमिट करवा दीजिए, तुरंत वो आदमी की मदद कर देते हैं। और पढ़ाई के लिए सबको पूछते थे कैसी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। और वो आज भी चाहते हैं, मतलब उनका ये सोच था कि पैसे देना ज़रूरी नहीं है, पैरों पे खड़े होना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो एक चीज़ ऐसी है कि जिसको हर किसी को सीखना चाहिए। मैम आपने शुरुआत में ज़िक्र किया था कि अटल जी आप लोगों को सिनेमा हॉल ले जाते थे, वहाँ आप फिल्म देखते थे, तो हम जानना चाहेंगे कि मैम कि वो कौन सी फिल्म आपको दिखाते थे और वो कैसी फिल्म उन्हें पसंद थी, क्या चीज़ें उन्हें पसंद आती थी? फिल्में तो हम लोग सारी फिल्में देखते थे, पहले कोई और साधन ही नहीं था, और दिवाली पे ही नई फिल्में रिलीज़ होती थी, राम और श्याम, ऐसे हमने उनके साथ रजिया सुल्तान देखी। और एक फिल्म मैंने दिल्ली में उनके साथ देखी थी, प्रीमियर हो रहा था उसका, अडवाणी जी उस विभाग के मंत्री थे, तो उसमें मैं थी, अडवाणी जी थे, मिसेस अडवाणी जी थे, मेरे हस्बैंड थे, हम 5 लोग उस छोटे हॉल में फिल्म देखी है। तो फिल्मों के तो बहुत शौकीन है। हम मध्य प्रदेश के हैं क्योंकि अटल जी ग्वालियर के ही हैं, उन्होंने वहाँ अपनी पढ़ाई की, बैचलर्स उन्होंने वहीं कंप्लीट किया था। और फिर मैम क्योंकि ग्वालियर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और वो एक राजनेता फिर बने, मैम ये मध्य प्रदेश के लिए कितनी गौरवान्वित कर देने वाली बात है? ये तो बहुत ज़्यादा गौरव, वैसे तो वो पूरे देश के व्यक्ति हैं, हर दिल में बसे हुए व्यक्ति हैं, और मध्य प्रदेश का तो टीका है माथे का। जी मैम, जैसे कि मैंने कहा ग्वालियर में उनकी, तो मैम क्या झलकियाँ आज उनकी ग्वालियर में आज भी दिखती हैं अटल जी की? अब ये तो देखिए, हम ग्वालियर के हैं तो ग्वालियर की मिट्टी में ही हमको तो उनकी खुशबू दिखती है ना, तो ग्वालियर की जो मिट्टी है उसमें ही हमको अपनी खुशबू दिखती है। वो तो कहना मुश्किल है कि क्या है, लेकिन ग्वालियर अपने आप में बहुत अच्छा शहर, और उनकी पसंद है गजक, भातुरा के लड्डू, उन्हें बहुत पसंद। और आश्चर्य की बात होगी, लगेगी आपको, भगवान की दया से जिस दिन से ये कार्यक्रम अभी कार्ड छप कर आए, उस दिन अचानक कोई आया है ग्वालियर से और बहादुरा का लड्डू और गजक घर में आई, तो हमने सबसे पहले उनको भोग लगाया कि देखिए ये भी कुदरत का है, अचानक हुआ। ये भगवान का बहुत बड़ा संकेत है कि आज उनकी शताब्दी में और ये गजक एकदम से अचानक आ जाना। नहीं, जिस दिन उनका काम शुरू कर रहे हैं, कार्ड लिखने का काम शुरू कर रहे हो उस दिन, तो ये तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये सोच के कि ये कैसे हो गया। भक्ति और कहीं ना कहीं परमात्मा भी, जब आप कोई अच्छा काम करो तो उस चीज़ में सफल बनाने में आपको इशारे देते हैं। हाँ, नहीं, जैसे परमात्मा पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जी, ये वही पुष्प वर्षा है, ये वही इशारे हैं कि हाँ आपका काम सफल होगा। मैम वही, क्योंकि आपने गजक की बात की कि क्या क्या उन्हें पसंद था, मैम घर में वो आप बच्चों के को जब बोलते रहे होंगे खाने के लिए, तो उन्हें क्या ऐसी चीज़ें पसंद थी जो आप चाचा के रूप में उन्हें खिलाने के लिए लेके जाती थी कि ये मैंने बनाया है, आप चख करके बताइए उन्हें क्या पसंद था? 1-2 बार वो इंदौर भी आए, इंदौर में अधिवेशन था भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें वो मेरे से बोले कि मेरे को मठरी बना के देना हो। हम लोगों के यहाँ कोई भी चीज़ देसी घी में ही बनती थी, इवन
रसे वाली सब्जी भी घी की बनती थी। तो मैंने मठरी बना के उनको ले गई, चखाई उनने, तो वो बोलते हैं अम्मा जैसी नहीं बनी। तो मैंने कहा वो अम्मा का स्वाद नातिन में कैसे आएगा पोती में कैसे आएगा। फिर भी मैंने कहीं नहीं, अच्छा प्रयास किया है, अच्छी बनी है। उसके बाद उनका डिनर था वहाँ पर अधिवेशन में, मैंने जिद पकड़ ली, नहीं आपको हम लोगों के साथ करना है। फिर हम श्रीनगर के उस एरिया में रहते थे, तो वहाँ परमिशन नहीं थी प्रोटोकॉल के हिसाब से। रेसिडेंस कोठी पे हम लोगों का डिनर ऑर्गेनाइज हुआ। चाचा जी ने इतना कहना माना कि अधिवेशन खत्म होने के बाद उन्होंने डिनर हम लोगों के साथ लिया, घर परिवार के लोग। मैम, रिश्तों को निभाने में अटल जी के क्या मूल्य थे, क्या वो मानते थे रिश्तों को निभाने में? उनसे ही सीखना चाहिए। ऐसे रिश्ते बहुत कम लोग ही निभाते हैं और निभा पाते हैं, ये उनसे सीखना चाहिए। प्यार देना और प्यार पाना, ये उनकी खासियत है। जी मैम, राजनीति को वो अपनी लाइफ में कैसे लेते थे? क्या अभी कभी आप लोग को एकदम ऐसे एक्सपोजर मिलता था राजनीति वाला, या फिर पारिवारिक, कैसा मैम आपके देखने को मिलता था ज़्यादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उनको खुद को भी नहीं था। वो कई बार बड़ा फील करते थे कि ये ज़्यादा बड़े पद पे हो जाओ तो गोलगप्पे भी ठेले पे नहीं पी सकते। तो ऐसा क्या वो है कि गोलगप्पे भी नहीं खा सकते? घर पे बुला के गोलगप्पे खाने का मज़ा ही नहीं है। पहले तो हम लोग शिंदे घर में ठेले वाले को बुला लेते थे और वहीं खड़े होके सब गोलगप्पे पीते थे। उनकी सादगी को लेकर के आज भी चर्चा होती है कि भले ही वो प्रधानमंत्री थे, भले ही इतने बड़े नेता थे, लेकिन फिर भी उनकी सादगी और उनकी सरलता उनकी छवि में दिखती थी। मैम, वो सादगी और सरलता कैसे आपके पूरे परिवार में झलकती है? उनकी जैसी तो किसी में भी नहीं है, ये तो सही बात है, और उनके जैसा कोई भी नहीं है। ये अकेले इंसान थे। और चूँकि मेरे पिता से उनका काफ़ी लगाव था, हम लोगों का फैमिली घर एक ही था, तो वो पिताजी से बहुत जिद करते थे। जब भी नई जैकेट पिताजी की सिलती थी, वो कहते थे ये पहन के देखो, देखते थे कहीं ये मेरे को बिल्कुल फिट आ रही है, और ले जाते थे। जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई से अधिकार पूर्वक कोई चीज़ लेता है, तो वो पिताजी कहते थे देखना नई वाली तो वो ज़रूर ले लेंगे। जी, आप ऐसी कोई बात बताना चाहती हो जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, और जो उनके जानने से उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा और उनको भी प्रेरणा देगी, जो आपके बीच की ऐसी बात रही हो अटल जी के साथ? ऐसी तो बहुत सी बातें हैं, बहुत से सुना दीजिए। बहुत से किस्से हैंगे, और यही है उनसे सीखने लायक चीज़ें बहुत हैं कि गंभीरता से सुनो, मुस्कुरा के जवाब दो, और सुनते समय ऐसा लगता था ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन सुनते सब थे। अपन को लग रहा है अपन बोले जा रहे हैं, ये सुन कम रहे हैं, मगर ध्यान सब देते थे। और किसी को भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। हृदय से बहुत, जैसे कहते हैं, कोमल। तो जब वो कविताएं लिखते थे अपनी, क्योंकि कवि हृदय था उनका, तो आप लोग देखें कभी वो पेन कॉपी लेकर के बाग बगीचे में या फिर टेबल में वो किस रूप में लिखा करते थे मैम? वो सब तो कभी हमने नहीं देखा, सही बात है। हम तो बगीचे में साथ में उनके घूमते थे, और खरगोश खूब सारे थे घर में, तो उनके पैरों के नीचे वीचे आते रहते थे, खेलते और बातें गॉसिप जैसी करते, किसके यहाँ क्या हो रहा है चलता है। जितनी भी प्रेरणा ली जाए हमें अटल जी से उतनी ही कम है। उनके मैम ने बताया कि सरल, गंभीरता, मुस्कुराकर सुनना, मुस्कुराकर जवाब देना, गंभीर रहना, और कितनी सारी प्रेरणाएं हैं जो वो हम उनसे ले सकते हैं। उनकी जन्म शताब्दी है जिसको लेकर के पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत गौरवान्वित महसूस करता है। और क्योंकि हम मध्य प्रदेश से हैं, क्योंकि वो ग्वालियर में जन्मे थे और यहाँ उनकी पढ़ाई हुई है, और उसको लेकर के मध्य प्रदेश इतना गौरवान्वित होता है। और इसी जन्म शताब्दी को लेकर
लेकर के उनका जो समारोह होगा वो मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरा देश बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं आप भी उनसे प्रेरणा लीजिए, उनके पद पर चलिए और उनके अच्छे विचार अपने मन में ज़रूर लाइए और उन्हें ढालिए भी अपने जीवन में। वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।